नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ समय पहले की बात है। एक साधारण से लड़के के साथ जो कि बेचारा वॉचमैन की पार्ट टाइम जॉब करता था, एक ऐसी दिल दहला देने वाली भूतिया घटना घट गई कि जिसे सुनने के बाद आप लोगों के मन में एक अजीबो गरीब डर बैठ जाएगा। आइए बिना देरी किए जिया की जुबानी ये पूरी कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अगर वो पैसे वाले नहीं हैं, फिर भी उनके अंदर जज्बा है पढ़ाई लिखाई करने का, तो वो लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर हाथ पैर मारना चाहते हैं और मारते भी हैं। ये जो लड़का है कुलदीप नाम का, ये फरीदाबाद के अंदर एक छोटे से गांव का रहने वाला है। वहाँ पर एक छोटे से गांव में आराम से अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरह से जी रहा था अपनी पूरी फैमिली के साथ। लेकिन बचपन से ही इसको पढ़ाई लिखाई करना ही था, इंटरेस्ट था ही। ऐसा बोलते हैं ना कि उसके घर पे पैसे उतने नहीं थे इनफ कि वो अच्छे बड़े हाई फाई स्कूल में पढ़ाई करे, हाई फाई कॉलेज में पढ़ाई करे, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया था 10th तक। और 10th के बाद जब उसको 11th 12th करना था तो उस टाइम पे सोचता है कि अगर मैं इधर कोई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेता हूँ उसे ज़्यादा पैसे लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये 2012 की बात है। उस टाइम पर भी पैसे अच्छे खासे लगते थे, कोई भी कॉलेज में हो। बड़े कॉलेज में लूँगा ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो क्या सोचता है, मेरे गांव के पास में ही एक गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं वहाँ पर 11th 12th का एडमिशन ले लेता हूँ और वहाँ पर कॉलेज चले जाया करूँगा। गवर्नमेंट कॉलेज में भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये वहाँ पर एडमिशन ले लेता है। उसके घर वाले बोलते भी हैं कि बेटा हम कहीं ना कहीं से पैसे का हम कर लेंगे बंदोबस्त, तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करो, पढ़ाई अच्छे से करोगे तभी तो जॉब भी अच्छी कर पाओगे, लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाओगे, कुछ कर पाओगे। लेकिन कुलदीप बोलता है कि नहीं मम्मी पापा, वो गवर्नमेंट कॉलेज ही अच्छा है, मैं वहाँ पर पढ़ लूँगा और अभी तक मेरी पढ़ाई तो अच्छे से हो ही रही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उधर कॉलेज में एडमिशन तो ले लेता है, कॉलेज डेली आना जाना चालू भी कर देता है। डेली अपने गांव से, वो कॉलेज अच्छा खासा दूर है, वहाँ तक साइकिल से जा रहा है डेली। उतने दूर साइकिल से जा रहा है, आ रहा है। अपने घर का कंडीशन भी देख रहा है कि कुछ खास अच्छा नहीं है, और भी भाई बहन है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। सारी चीज़ें उसके माइंड में हर टाइम चलती थी। उसके दिमाग में बस यही यही आता था कि यार मुझे कुछ करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो ऐसे कॉलेज से एक दिन आ रहा था और आते आते क्या सोचता है कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं करता हूँ। कोई पार्ट टाइम अगर जॉब कर लूँगा तो ऐसे पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी और जॉब से थोड़े पैसे आएंगे, तो घर का कुछ ज़रूरत पड़ेगी, कुछ काम है तो वहाँ पर भी हेल्प कर दूँगा। ये सोचता है ऐसा और पता लगाने लगता है। अपने दोस्तों से पूछता है कोई पार्ट टाइम जॉब का मिल जाएगा क्या कहीं पर यहाँ पर। दोस्त लोग बोलते हैं गांव में जॉब का क्या होगा यार, जो भी होगा वो दिन में ही रहता होगा, और दिन में तो कॉलेज जाता है, कॉलेज छोड़ नहीं सकता। ये बोलता है कुलदीप कि नहीं यार, कॉलेज तो नहीं छोड़ सकता मैं, पढ़ाई मुझे करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, तो लेकिन जॉब भी करना है तो क्या करूँ मैं। दोस्त लोग बोलते तू कोई नाइट जॉब कर, थोड़ा तुझे शहर टाइप एरिया में जाना पड़ेगा तो चले जा, थोड़ा ट्रैवलिंग ही तो करना पड़ेगा ना, क्या हो जाएगा, तो नाइट जॉब कर। ये बोलता है नाइट जॉब भी तो मिलनी चाहिए ना, मैं तो कर लूँगा मेहनत, दिन भर कॉलेज में पढ़ाई कर लूँगा, रात में जॉब कर लूँगा, नहीं सोऊंगा, कम सोऊंगा चलेगा, लेकिन मिलना तो चाहिए। तो उसका एक दोस्त एक सुपरवाइज़र का नंबर देता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन लोगों का काम दिलाते थे ऐसा वाला, उसका नंबर देता है, उससे ये बात करता है, जाता है, मिलता है वहाँ पर जिस लोकेशन पे वो बुलाता है सुपरवाइज़र, वहाँ जाता है, उससे बात करता है। बोलता है कि देखो सर, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं दिन में कॉलेज में जाता हूँ, तो मुझे नाइट ड्यूटी ही चाहिए, तो आपके पास कोई काम है तो मुझे बता सकते हो आप। सुपरवाइज़र बोलता है कि देखो बेटा, काम तो रात में वॉचमैन का ही है, और एक जगह है वहाँ की वैकेंसी खाली है, वहाँ पर मतलब बैठाना है वॉचमैन को, तो तुम वो काम कर लोगे। ये बोलता है हाँ हाँ सर क्यों नहीं, कौन सी जगह है। तो वो सुपरवाइज़र बोलता है कि ये लोकेशन है अपने फरीदाबाद से गुरुग्राम जाने वाले हाईवे के पास। वहाँ पर हाईवे के पास एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो वहाँ पर एक वॉचमैन की ज़रूरत है कि कोई बैठे और पूरे सामान का देखा रेखी करे, सुरक्षित रखे। तो ये बोलता है कुलदीप कि सर यहाँ से तो थोड़ा दूर है ना। सर बोलते हैं कि देखो बेटा, जाना तो पड़ेगा ना,
तुम जितने बजे 6-7 बजे से वहाँ पे नाइट शिफ्ट वाला वॉचमैन का टाइम रहता है तो उतने बजे तुम वहाँ पे पहुँच जाना, और सुबह होने से पहले थोड़ा थोड़ी रोशनी होने लगेगी तो अपने घर निकल आना, घर पे आके कुछ घंटे सोना, फिर कॉलेज चले जाना। ये बोलता है कि हाँ सर ठीक तो बोल रहे हो आप, ऐसे मैं कर सकता हूँ, कुछ घंटे सो के कॉलेज यही 11-12 बजे भी जाऊँगा तो काम चल जाएगा, और सुबह जल्दी जल्दी आ गया, अगर 4-5 बजे भी निकला अगर मैं, तो आराम से घर आके सो जाऊँगा 4-5 घंटे। ये डिसाइड कर लेता है और सुपरवाइज़र सर से बात कर लेता है, जितनी भी सैलरी थी बताते हैं, इसको सब जम जाता है अच्छे से। अपने घर पे बोलता है, घर वाले लोग बोलते हैं कि देख ले बेटा, रात में जॉब करेगा तो तबीयत ख़राब होगी, पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा, दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। ये बोलता है कोई बात नहीं, मुझे अपने पैर पे खड़े होना है, और उसके लिए अगर मुझे रात भर जागना पड़े तो मैं जाग लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वो हाईवे पे उस जगह पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर रोज़ रात में बैठता था। पूरे 1 महीने बीत जाते हैं वहाँ पर वो जॉब कर रहा है, करते करते उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आराम से कुछ टाइम तक टाइम पास कर ले रहा है फ़ोन में, कुछ टाइम तक ऐसे ही बाहर देख रहा है रोड की तरफ, और सो नहीं रहा है वो। उसको पता था कि अगर मैं सोया तो यहाँ से जो महंगे महंगे सामान, टाइल्स, सारी चीज़ें हैं वो गायब हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसी चीज़ के लिए तो रखे हैं रात में। वो सोता नहीं था, वो पूरे टाइम ना रोड की तरफ देखता था कि रोड की तरफ से गाड़ियाँ, कुर्सी भी थोड़ा रोड के पास में ही लगाता था कि रोड की तरफ जो गाड़ियाँ स्पीड में आती हैं उसकी आवाज़ की वजह से मुझे नींद नहीं आएगी। कोई पिक 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 हॉर्न बजा रहे हैं, ट्रक वाले, बस वाले, गाड़ी वाले हॉर्न बजा रहे हैं, स्पीड में लेके जा रहे हैं, तो वो आवाज़ जो साउंड क्रिएट हो रही है उसकी वजह से इसको नींद नहीं आ रही है। इसका 1 महीने पूरा ऐसे आराम से निकल गया। अब ये बहुत कंफर्टेबल भी हो गया था अपने काम से, अपना काम भी कर रहा है, अपना कॉलेज भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक दिन रात के टाइम में ऐसे ही अपने कुर्सी पे बैठा हुआ था, और कुर्सी रोड साइड पे ही लगाया हुआ था, रोड साइड पे, और बैठ के ऐसी गाड़ियों की तरफ देख रहा था। देख ही रहा था गाड़ियों की तरफ, उसको उधर से जब देख रहा था उधर ही कोने की तरफ से एक आदमी आता हुआ उसको दिखाई देता है। वो आदमी अच्छा खासा लंबा था, और उसने सफ़ेद कलर का कुर्ता पहना था और पैजामा टाइप कुछ या धोती टाइप कुछ पहना है, दूर से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है उसको, और वो इसकी तरफ बढ़ता आ रहा है। वो सोचता है कि ये कोई अजीब सा चोर टाइप का आदमी तो नहीं है, इतना लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, इधर ही आ रहा है, मुझे अलर्ट होके बैठना चाहिए। ये ऐसा कुर्सी पे थोड़ा और अलर्ट जाता है, अलर्ट होके बैठता है, अपने डंडे को अपने हाथ में रख लेता है, जो भी वॉचमैन का डंडा होता है वो, कि कोई भी आया, कुछ भी पंगा रहा तो मैं अपना एक्शन लूँगा, क्योंकि मुझे अपना सामान बचाना है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ मैं। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ के आ रहा है, आते आते इससे यही 15-20 मीटर दूर होगा ही, कुछ कदम दूर होगा ही, उसकी शक्ल की तरफ इसकी ध्यान अचानक से जाती है। अभी तक तो दूर से उसको देख रहा था, लेकिन अचानक से इसकी ध्यान उस शक्ल की तरफ जाती है, तो वो क्या पाता है, उस इंसान का ये नीचे वाला हिस्सा तो है, लेकिन ये है ही नहीं। ये चीज देख के उसके अंदर का मानो खून सूख जाता है, अजीब सा, वो इतनी जोर से घबराता है, उसको समझ में नहीं आता मैं भागूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि ये तो इंसान नहीं है, वो समझ चुका था। वो क्या करता है, धीरे से उठता है और अपने कुर्सी के पीछे जाके छुपने की कोशिश करता है। कितनी बड़ी कुर्सी है, कैसे ही छुप जाएगा, लेकिन फिर भी बेचारा कोशिश करता है छुपने की, उस इंसान से मैं हाइड हो जाऊं। वो जो इंसान इसकी तरफ चल के आ रहा था, वो इसके कुर्सी के पास आता है, थोड़ी देर खड़े होता है, और खड़े होके आगे अपने आप चुपचाप बढ़ जाता है, बिना कुछ बोले चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन इसकी धक 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 जोर जोर से होने लगती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से घबरा गया था, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो इंसान नहीं था, और ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने क्या भूत को देख लिया, 1 महीने से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी को नहीं देखा मैंने। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो समझ नहीं पाता अगर जॉब छोड़ दूंगा तो फिर कैसे पढ़ाई क्या करूँगा, सारी चीज़ें उसके दिमाग में एक साथ गूंज रही है उसके दिमाग में। और वैसे ही कुर्सी के पीछे छुपे छुपे पूरी रात बिता देता है। ये रात 1 बजे उसको वो जो भी इंसान बोलो, शैतान बोलो, दिखाई दिया था, और 1 बजे से लेके 5:30-5 बजे तक कुर्सी के पीछे वैसे के वैसे दुबक के बैठा रहा।
जब थोड़ी थोड़ी रोशनी का टाइम होता है, दूसरा वॉचमैन जब आता है, ये अपनी साइकिल उठाता है और सीधा अपने घर भागता है, अपने घर जाता है। अपने घर जाके एकदम घबराया हुआ सा है, एकदम खून सूखा हुआ है उसका। अपने घर पे जाके घर वालों को कुछ नहीं बताता है, घर वाले मना कर देंगे, घबरा जाएंगे। वो जाके सीधा सो जाता है, लेट जाता है, सोचता है आज मैं नहीं जा पाऊंगा कॉलेज, आज मेरे से नहीं हो पाएगा। उसका पूरा शरीर जल रहा है, घबराहट की वजह से धक 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 बढ़ी हुई है। वो सो गया, कॉलेज नहीं गया, पूरे दिन घबराया हुआ है। अपने सुपरवाइज़र सर के पास फ़ोन करता है, बोलता है सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, सर प्लीज़ आप आ जाओ। वो कोई बहुत ही शैतान था, कुछ अलग लेवल का। वो वापस से आया तो शायद मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, सर प्लीज़ आप आज के लिए आ सकते हो क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सर बोलते हैं तू कैसी बात कर रहा है भाई, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, और जो तुझे दिखाई दिया था ना वो कोई चोरो चक्का टाइप का आदमी होगा, जानबूझ के वैसा हुलिया बना के घूम रहा होगा, तू हटे वहाँ से डर के मारे और सामान गायब कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बोलते हैं प्लीज़ सर प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज़ आ जाओ यहाँ पर, एक दिन मेरे साथ रुक जाओ। बोलता है सुपरवाइज़र कि ठीक है, वैसे मैं आसपास में तो घूमता ही रहता हूँ रात के टाइम में, ठीक है तेरे इधर ही आ जाता हूँ, तेरे इधर आके रह जाऊँगा। सुपरवाइज़र सर रात के टाइम पे वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये अपना काम करता था, ये भी वहाँ पर पहुँचता है। पूरे रात ये लगभग 1-1:30 बजे तक इंतज़ार करता है कि वो शैतान अब दिखेगा, सर को दिखाऊंगा अब दिखेगा, लेकिन वो शैतान नहीं दिखता है। वो शैतान नहीं दिखता है। उसके बाद ये सर क्या बोलते हैं, एक काम कर तो देखते रहे रोड की तरफ, मैं थोड़ा सा ऐसी कुर्सी बैठे बैठे सो जाता हूँ, आएगा तो दिखा देना मुझे। ये बोलता है ठीक है सर। घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन बैठे बैठे कैसे भी ये अपना देखने की कोशिश कर रहा है। उसको भूत शैतान जो भी था नहीं दिखाई दिया। सर उठते हैं कुछ घंटे बाद, बोलते हैं दिखाई दिया? ये बोलता है नहीं। सर बोलते हैं मैंने बोल रहा था ना कि कोई नहीं होता है, वो चोर चक्का टाइप का होता है, डराने आया होगा। उसके बाद से क्या होता है कि पूरे 2 दिन तक और सर वहाँ पे उसके साथ आते हैं, लेकिन वो भूत दिखाई नहीं देता है। आखिरी दिन, चौथा दिन, सर बोलते हैं सिर्फ आज भर तेरे साथ यहाँ बैठूंगा मैं, आज दिखाई दिया तो ठीक है, अगर दिखाई नहीं दिया तो आज के बाद तू अकेले ही काम करेगा, मैं नहीं बैठूंगा, दूसरे साइड संभालना है मुझे। ये बोलता है कि ठीक है सर ठीक है, वैसे भी दिखाई नहीं दिया तो आप सही बोल रहे थे, हो सकता है वो चोरो चक्का टाइप का आदमी होगा, ठीक है आज भर रुक जाओ आप। घबराया हुआ ऐसा बोलता है। आज सर वैसे ही कुर्सी पे ऐसे टिक के सोए हुए हैं, और जैसे ही रात के 1:30 बजे का टाइम होता है, वैसे ही वापस से वही इंसान उसको दूर से आता हुआ दिखाई देता है, जिस तरफ ये मुंह करके बैठा हुआ था। ये सर को बाजू में बैठे हुए थे ना, ऐसे करता है सर 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 सर, सर धीरे धीरे बोलता है। सर उठते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं क्या हुआ? ये बोलता है, ऐसे उंगली दिखाता बोलता है सर। उधर जब सर देखते हैं ना, देखते हैं हाँ कोई तो सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ इंसान आ रहा है, और जब आते आते इनके बहुत करीब जो इंसान आता है ना, सर उसके जब हुलिया को देखते हैं तो सर की चीख निकल जाती है, क्योंकि लिटरली उसका ये वाला पार्ट है ही नहीं, सिर्फ नीचे वाला। सर की चीख निकल गई। जो अपना कुलदीप है वो डर के मारे कुर्सी के पीछे छुप गया, लेकिन वो जो शैतान था ना, ये सर चीखे हैं, घबराए हुए हैं, उनकी तरफ पता नहीं कैसे, आँख वाँख मुँह तो कुछ है नहीं, ऐसे बस खड़ा हुआ है, और वहाँ से खड़ा होके चुपचाप आगे की तरफ निकल जाता है। लेकिन सर जो घबराए हुए थे उनको ऐसा लगता है कि वापस से आके मुझे ना मार दे। सर उठते हैं वहाँ से और उठ के रोड की तरफ भागना चालू करते हैं। सर रोड की तरफ भाग रहे हैं, और जो कुलदीप है वो कुर्सी के पीछे छुपा हुआ है। अचानक से एक ओवरलोड ट्रक उधर से आ रही थी, जो धड़ाम से सर को टक्कर मारती है। ट्रक ने टक्कर मार दी। कुलदीप छुप के देख ही रहा है कि वो शैतान आगे जा रहा है, सर भी भागे हैं उधर रोड की तरफ, और टक्कर की आवाज़ उसको आई है, लेकिन वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। कुर्सी के पीछे छुपा ही था कि वो शैतान मेरे साथ भी कुछ कर सकता है, शायद सर के दिमाग में उसने कुछ कर दिया। सर रोड की तरफ भागे, कुछ तो उनके साथ हुआ, या तो उसने नहीं किया, उसकी आवाज़ थी। कुलदीप घबराया हुआ है, कुर्सी के नीचे बैठे बैठे पूरी रात बिताता है। जब थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगती है, रोड की तरफ जाता है, तो क्या पाता है कि सर रोड के ऐसे ही किनारे में पड़े हुए हैं, और उनकी ये खाली हो चुकी है, पूरा नीचे खुनन खान हो गया है, और सर ख़त्म हो चुके हैं।
वो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और भी लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। जब रोशनी होती है लोग आते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, जब देखते हैं सब लोग, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन सर नहीं बचते हैं, लेट हो गया होगा बहुत। लेट हो गए थे। क्योंकि ये ख़त्म हो गया था ना पूरा, यहाँ से किसी गायब हो जाए कि इंसान कैसे बचेगा वो। यहाँ से आधा टुकड़ा अलग ही चला गया था सही बात। वो ट्रक के टक्कर मारने की वजह से। हम्म, तो सर तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो कुलदीप था वो उस सदमे को, उस डर को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने वो नौकरी छोड़ दिया। जो वहाँ पर वो रोज़ रात में बैठ के वॉचमैनी कर रहा था, वो नौकरी उसने छोड़ दिया और अपना कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अपना आराम से कोई अच्छी जगह अपना अच्छा जॉब करना चालू किया। और ये जो घटना उसके साथ घटी थी 2012 में घटी थी, अभी उसके लाइफ में सब कुछ ठीक है। चलो अच्छा है कि सब कुछ ठीक है। और लेकिन इस कहानी में सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं हुआ। इस कहानी का अंत भला नहीं हुआ। वही तो। किसी की जान चली गई, लेकिन किसको पता था इतना कुछ हो जाएगा। मुझे यकीन है कि अगर कुलदीप को भी पता रहता तो वो कभी अपने सर को नहीं बोलता कि यहाँ पर वेट करो, देखो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, वैसा एक्सपीरियंस किया। कभी कोई नहीं ऐसा करता। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद कुलदीप ने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा है, बहुत अच्छी सीख आज सभी को मिल गई होगी। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।